हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी, जिसके अंतर्गत आज हम आपको टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी को, उसके बाद बात करेंगे टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के बारे में। ये बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी थर्ड पेपर का टॉपिक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी को हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी शब्द का ओरिजिन यानी फाइटोपैथोलॉजी शब्द का की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के 3 वर्णों से मिलकर हुई है। फर्स्ट है आपका फाइटोन, सेकंड है आपका पैथोस एंड थर्ड है आपका लोगोस। फाइटोन का मीन्स होता है प्लांट, पैथोस का मीन्स होता है डिसीज एंड लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। यानी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत प्लांट डिसीज की स्टडी की जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन। तो प्लांट पैथोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्लांट डिसीज की स्टडी करते हैं और प्लांट के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जब किसी प्लांट का सामना किसी परजीवी सूक्ष्मजीवों से होता है तो वह बीमारी का कारण बनता है, जिससे पौधे का भाग या संपूर्ण पौधा ही नष्ट हो जाता है। यानी या तो प्लांट का कुछ भाग नष्ट होता है या कभी कभी संपूर्ण प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्लांट की जो उपज होती है यानी प्लांट की जो यील्डिंग होती है वो भी कम हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में अधिकतर फसल यानी 31 से 42% के बीच में जो फसल होती हैं वो रोगों के कारण ही नष्ट हो जाती हैं और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो इन रोगों के कारण ही नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं हम टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिससे हमें प्लांट डिसीज़ को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट है आपका एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ द कॉजेस ऑफ डिसीज़, रोगों के कारणों का अध्ययन। यानी जो डिसीज़ उत्पन्न होती हैं वो किन कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं उनकी स्टडी एटियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है आपका पैथोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ डिसीज डेवलपमेंट। यानी डिसीज़ की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोजन यानी डिसीज़ कॉजेस ऑर्गेनिज्म, रोग उत्पन्न करने वाले जीव। यानी जो जीव जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई जो डिसीज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यानी जो जीव प्लांट में डिसीज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लांट डिसीज़। प्लांट डिसीज़ आपकी प्लांट वायरस के कारण होती हैं। प्लांट वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट पर आक्रमण करते हैं। यानी जो वायरस प्लांट पर अटैक करते हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट डिसीज़ में टोबैको मोज़ेक डिसीज़, जो आपकी होती है टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। तो चलिए देखते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज़। तो देखते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज़। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होती है। इस वायरस को यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को निकोटिएना वायरस भी कहते हैं। इसके बाद आता है इसकी जो डिस्कवरी है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की जो डिस्कवरी है वो इवानोवस्की ने 1892 में की थी। यानी टीएमबी की डिस्कवरी, टीएमबी वायरस की डिस्कवरी इवानोवस्की ने 1892 में की थी। टोबैको मोज़ेक वायरस का आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन स्टेनले ने 1936 में किया था। इसके बाद देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के सिम्टम्स। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका लीफ पर येलो स्पॉट बन जाते हैं। यानी जब टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन किसी प्लांट यानी जब कोई प्लांट टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस प्लांट की जो लीफ है उन पर येलो स्पॉट बन जाते हैं। कभी कभी लीफ
पर गहरे रंग के धब्बे भी बन जाते हैं। यानी जब लीफ से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो लीफ पर येलो स्पॉट बन जाते हैं, और ये स्पॉट जो होते हैं वो मोज़ेक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है आपका कभी कभी लीफ मोटेल्ड हो जाती है, यानी कभी कभी जो लीफ होती हैं प्लांट की वो चितकबरी हो जाती हैं। इसके बाद आता है लीफ का डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी लीफ का विरूपण हो जाता है। इसके बाद आता है लीफ अधिक संक्रमण के कारण पतली हो जाती है, यानी जब प्लांट अधिक इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी जो लीफ होती हैं वो पतली हो जाती हैं। इस वायरस के कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट बौना हो जाता है, यानी प्लांट जो होता है वो आपका बौना रह जाता है, और जो फसलों के जो गुण होते हैं और उनकी जो उपज होती है वो कम हो जाती है। तो ये थे प्लांट टोबैको मोज़ेक वायरस के सिम्टम्स। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर को वेडन और पेरी ने 1935 में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो टीएमबी की स्ट्रक्चर होती है वो आपकी रॉड शेप्ड होती है। टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की स्टडी यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड होता है प्रोटीन कोड। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में आरएनए होता है जो आपका प्रोटीन कोड से, इस प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। ये जो कैप्सिड होते हैं वो छोटे छोटे सब यूनिटों से मिलकर बने होते हैं, यानी ये जो आपके कैप्सिड होते हैं वो छोटी छोटी सब यूनिटों से मिलकर बने होते हैं, और इन सब यूनिटों को हम कैप्सोमियर कहते हैं। यानी ये जो आपके छोटे छोटे हैं इनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो आपकी 2113 होती है। इसके बाद जो आपके कैप्सोमियर होते हैं वो सभी समान आकार के होते हैं, यानी कैप्सोमियर की जो शेप होती है वो सभी सेम आकार के ही होते हैं। इसके बाद प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 एमिनो एसिड की एक चेन होती है, यानी इन कैप्सोमियर के अंदर एक एमिनो एसिड की चेन होती है। ये एमिनो एसिड एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहकर एक हॉलो ट्यूब बना लेते हैं। प्रोटीन कोड में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य कोई पदार्थ प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन कोड में न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये जो आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 2.4 लाख होता है। इसके बाद देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो मिट्टी में प्रेजेंट इन्फेक्टेड प्लांट के मलबे और सीड से होता है, और जब कोई किसान अपने किसी इन्फेक्टेड प्लांट को काटता है और उन्हीं हाथों से दूसरे प्लांट को टच कर देता है जो इन्फेक्टेड नहीं होता है तो वो भी प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार टीएमबी का इन्फेक्शन होता है। इस प्रकार टोबैको मोज़ेक वायरस में इन्फेक्शन होता है। इसके बाद देखते हैं टीएमबी वायरस के कंट्रोल, यानी इस वायरस को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो इन्फेक्टेड जो आपकी भूमि होती है उसमें फसल ना उगाएं। इसके बाद जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं उनको जला देना चाहिए। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।